मुझे इनका मेकअप इतना पसंद था। मैंने अपने उस्ताद को बेहतरीन टीचर, इन्होंने मुझे उस्ताद से भी ज़्यादा एक बाप का जो रुतबा इन्होंने मेरा लिया, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। क्लैप करें, क्लैप करें। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है सर जैजी। जी सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उज़ैद है और मैं एक अदना सा मेकअप आर्टिस्ट हूँ। लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ और सोशल मीडिया पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल लेवल पे मेरी पहचान है। मुझे बहुत पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी। जी सर, जैद जी, जैसे कि जैद जी का क्या मतलब है? इसका क्या थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मेरा जो रियल नेम है वो ज़ाहिद है, सही। बट मेरे पेरेंट्स मुझे ज़ैद ही कहते रहे। जब मैंने पहली बार कोई लफ्ज़ अपने कानों में सुना था, तो वो ज़ैद था। तो उस नेम को दोबारा से फिर मैंने जब इस फ़ील्ड को जॉइन किया, तो फिर मैंने उसी नेम को, जो मेरा एक प्यार वाला बचपन का नेम था, उसी को फिर मैंने अडैप्ट किया। जैसा कि आप एक मेल है, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ज़ाहिर सी बात है ये फीमेल आपकी ये फील्ड है। जी। तो ये कैसे आपने सोचा, कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली जो आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट ही होता है, वो हर काम में उसको आर्ट चाहिए होता है, ठीक है? मैं बाय बर्थ ही आर्टिस्ट था। ये प्रोग्राम मेरे फैमिली मेंबर्स भी देखेंगे, मेरे पेरेंट्स भी देखेंगे और वो एडमायर करेंगे कि वाक़ई ही मैंने 13 इयर्स की उम्र में फर्स्ट ब्राइड मेकअप किया था। हम्म। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आप एक मेल आर्टिस्ट हैं, तो फीमेल के साथ फीमेल कैसे कंफर्टेबल फील करती हैं आपसे काम करवाने के बाद या काम करवाने से पहले? ज़ाहिर सी बात है फैमिली इश्यूज कि एक मेल आर्टिस्ट के पास एक फीमेल जा रही है मेकअप करवाने के लिए, तो वो कैसे कंफर्टेबल फील करवाते हैं आपको? मेरे ख़्याल से औरत के पास एक ऐसा सेंसर है, जो किसी मर्द की नज़र को बहुत डीपली पहचान जाता है। सेंस जैसे लाइक हाँ, यस। तो जब हमारे पास कोई लेडी आती है और जब हम उन्हें उन्हें बेटा या बच्ची कह के ट्रीट करते हैं, तो वो पहले फर्स्ट टाइम ही वो कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं कि हमें एक शफ़क़त वाले हाँ, आपके सामने बैठना पड़ रहा है। आई थिंक सो इससे बेटर कोई जवाब नहीं हो सकता। क्या वो मजबूरी में तो नहीं आती आपके पास कि एक मेल आर्टिस्ट है, वो बहुत काबिल है, बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो एक मजबूरी में आती हूँ कि शायद जीजे करवाना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कंपटीशन भी है। देखिए, मजबूरी में आप एक बार आ सकते हो, अगर आपकी कोई बहुत मजबूरी है, दोबारा आप नहीं आएँगे जब तक आपको वहाँ से कम्फर्ट टोन नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, मोहब्बत नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या पाकिस्तान के अंदर तो आपने अपना रोहा मनवाया है, क्या आउट ऑफ कंट्री भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ वहाँ मनवाया आपने? जी, जी, बिल्कुल, मैंने कम से कम 10 साल जो है इंटरनेशनली टूर्स किए हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में मैंने जाके अपना आर्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। लाइक फैशन शोज़ किए हैं, रेड कार्पेट के साथ काम किया, मैगज़ीन्स के साथ काम किया है और फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आके अपना ये जो ब्यूटिशियन का एक सिलसिला था उसको कंटिन्यू। अच्छा, क्या आपका कोई इंस्टीट्यूट है या आप सोशल मीडिया में कोई ऐसा पेज चला रहे हैं जिससे आप किसी को ऑनलाइन सिखाते हैं? जी, बिल्कुल। ज़ैज़ी इन्फॉर्मेटिव के नाम से मेरा यूट्यूब का पेज है, जहाँ पे मैं लाखों मेरे व्यूअर्स हैं, जो घर बैठे मेरे हुनर के साथ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और मुझे दुआएँ बहुत देते हैं। कभी मोहब्बत हुई इस फील्ड? मोहब्बत देखिए जी, मेरे ख़्याल से मोहब्बत जो होती है ना, वो सिर्फ़ आपको अपने वालिदैन से होती है, अपनी बीवी से होती है, अपनी औलाद से होती है। बाकी जो रिश्ते हैं, वो सब बहुत अच्छा आपने मुझे क्लू दिया, शादी से भाई। जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बेटा है, कॉलेज में है, आईसीएस में है। जी, जी, जी। तो ज़ाहिर सी बात है आपकी एक जर्नी है, तो क्या आपकी फैमिली इस चीज़ से इरिटेट नहीं होती कि आप फीमेल्स का काम करते हैं? कहीं ज़ाहिर सी बात है तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं एक औरत के। देखिए जी, औरत पहले भी मैं इस बारे में काफ़ी डिटेल से आपको कह चुका हूँ। मेरा ख़्याल है कि एक बीवी जो होती है ना, उसको जितना अपने हस्बैंड की आदत के बारे में, उसकी जो नेचर है उसके बारे में पता होता है। वो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी वाइफ़ जो है बहुत सपोर्टिव है। उनको पता है कि मेरे लिए दुनिया की हर औरत, सिवाय मेरी बीवी के, मेरी बहन, बेटी या फिर माँ का रिश्ता है। अच्छा, ये आपने उनके उनके अंदर ये डाला है या उनकी उनकी एक कह लें कि उनका एक एतमाद है आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने क्यों डालना था? डालते तो वो हैं ना जिनके दिल में शोर होता है। सही है। जी, अच्छा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मेल्स हैं, कुछ मेल्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या करें वो? ज़ाहिर-सी बात है फीमेल का काम है,
वो कैसे आ सकते हैं इस फील्ड में? मैं इस बारे में एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है बहुत से जो मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं वो उनको ये मेरी बात पिंच कर जाए, बट मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रेट कहूँगा, एक मेल का इस फील्ड में क्या काम है? कोई काम नहीं है। उस मेल का काम है जिसको अपने नफ्स पे कंट्रोल है, जिसकी अपनी नीयत साफ है, पाक है, और अगर वो आर्टिस्ट है तो वो खुल के आए जी। कहीं ना कहीं आप फेमिनिस्ट की एक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा फेमिनिस्ट है, हाँ कैन यू डू दिस, वो कर सकता है? हाँ, देखिए फेमिनिस्ट जो होगा वही आएगा ना इस फील्ड में। आप अपने आप को फेमिनिस्ट मान रहे हैं? लिटिल बिट। लिटिल बिट। हाँ, देखिए सिंपल सी बात है, मेरे जो कुछ अगर मैं क्रिकेटर होता तो मैं मेकअप आर्टिस्ट क्यों होता? या फिर अगर मैं इंजीनियर होता। सपोर्ट करते हैं, 50% करते हैं, 70% करते हैं, फेमिनिस्ट को कितना सपोर्ट करता? 90%। 90%। और हमारे तो फेमिनिस्ट को यहाँ पे बहुत बुरा सुनते हैं। समझने दें, हर बंदे की अपनी थॉट्स हैं, हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आगे क्या करना चाह रहे हैं? कोई पेज मतलब जिसके हवाले से आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कोई इस तरह से? ऑनलाइन क्लासेस मेरी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, नीदरलैंड और यूएस, यूके, मेरे जितने भी मैंने अभी कंट्रीज़ के नाम लिए हैं वो सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे स्टूडेंट भी हैं, और ऑनलाइन भी और फिजिकली भी उन्होंने मेरे इंस्टीट्यूट से आगे कंप्लीट कोर्सेज। यार आपका कॉस्मेटिक्स ब्रांड भी है, जी बिल्कुल, ठीक है, जंगल कोई। जंगल क्वीन के नाम से। यस। अच्छा, जब मैंने ये आपकी वो चेक किया सोशल मीडिया, तो वहाँ पे मैंने वो जंगल क्वीन का वो देखा। मैंने सोचा मैं ज़ाहिर जी से ये ज़रूर पूछूंगा कि ये नाम क्या है? हाँ, जंगल क्वीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे एक मलका है, हाँ, मतलब जैसे शेर की वाइफ जंगल की बेटा है शेर, तो उसके रिलेटेड जो आपने ये नाम रखा। मैं एक्चुअली आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन। मुझे लगता था कि मैं अपने ब्रांड का बहुत ही क्रिएटिव किस्म का नाम रखूं, और भी बहुत सारे नाम मेरे माइंड में आ रहे थे, बट मुझे लगा उस डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने जंगल क्वीन रखा। वो क्यों रखा? क्योंकि जंगल में सारे जानवर होते हैं, और अगर जंगल क्वीन होगी तो वो जस्ट एक ही होगी। अच्छा, एक मुश्किल सवाल आपसे करने का, एक फीमेल आर्टिस्ट, आप मेल आर्टिस्ट, तो कंपटीशन कैसे है आपका कैसे देखते हैं इसको? एक्चुअली मैं अपना कंपटीटर किसी को भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ। मुझे आप ग्लोबल लेवल से लेके जो हमारा नेशन लेवल का काम है, किसी का भी सिग्नेचर लाइक काशिश है, मदीहास है, और हिस्सा खान है, मरियम ख्वाजा है, और भी टॉप जो 5 नेम्स हैं ना, आप उनका काम मेरे पास लें, मैं चुटकी बजा के कर दूंगा, बट दे कांट डू माई स्टाइल, बिकॉज आई एम वर्सटाइल। मेरे पास जो क्लाइंट आता है वो अपनी इंस्पायरेशन लेके आता है, मैं कभी क्लाइंट के ऊपर अपनी। हेडेड ट्रीटमेंट्स क्या है ये, और मुझे बताएं कि लोग इसके नाम पे लूट तो नहीं रहे? देखिए, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हमारी आजकल की जो हमारी जो लाइफ चल रही है इसमें बेहद ज़रूरी है। एस्थेटिक्स के बिना आप समझ लें हमारा गुज़ारा नहीं है, क्योंकि जितनी पॉल्यूशन है हमारे मुल्क में, जितनी सफोकेशन है, और जिस तरह से हम एक कंजेस्टेड टाइप की एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हमें अपनी स्किन का भी उसी तरह ख़्याल रखना चाहिए जिस तरह हम अपने खाने-पीने का ख़्याल रखते हैं। जैसे कि स्किल्स सीखना चाहिए, ये ज़रूरी है, कोई भी काम है सीखना चाहिए। आने वाले अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं ख़ास तौर पे वालिदैन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी बच्चियों को भले एमफिल करवाएँ, पीएचडी करवाएँ, व्हाटएवर, कितना ही उन्हें एजुकेट करवाएँ, लेकिन उन्हें इस तरह का स्किल लाज़मी दें। वो क्यों? ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की वो पार्लर खोलेगी या वो इसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेगी। आजकल अच्छे रिश्ते भी नहीं होते अगर बच्ची को अच्छा मेकअप नहीं करना आता तो। लोग जो दिखता है उसी को ही तो देखते हैं वो पे। एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, डेफिनेट। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो वन टाइम मेकअप आर्टिस्ट क्लासेस हो रही हैं, जो सेमिनार्स हो रहा है, ये कितना ज़रूरी है, होने चाहिए, या फिर ये एक पैसे का ज़िया है? ये टोटली टाइम वेस्टेड चीज़ है। सॉरी टू से। ये तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी तो एक सेमिनार में हिस्सा हाँ, लेने आप। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए टाइम वेस्टेड किसको बोल रहा हूँ कि मेरे जैसा आर्टिस्ट। चलिए, ये कंट्रोवर्शियल बात है। अच्छा, इसमें आप देखें, अगर आप ये आज कह देंगे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ये, नो प्रॉब्लम। ठीक है? नो, देखिए, अगर ये कंट्रोवर्शियल बात आपने अभी की है कि ये पैसे का ज़िया है, तो कल को आपके सेमिनार में, क्लासेस में कोई आएगा नहीं?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मुझे हर वीक में 3-4 ऑफ़र्स होती हैं वन डे वर्कशॉप की, जो कि मैं रिजेक्ट करता हूँ। क्योंकि मैं हर ऑर्गेनाइज़र को यही कहता हूँ, आप काइंडली मास्टर क्लास रख लें। ग्रैंड इवेंट ना रखें, ग्रैंड इवेंट में बच्चियों को सीखने को कुछ नहीं मिलता। जस्ट वो मेरे साथ सेल्फ़ी बनाती हैं, सर्टिफ़िकेट लेती हैं, बर्गर्स खाती हैं, रैंप पे जो हम मॉडल की वॉक करवाते हैं वो देखती हैं और उसके बाद वो चली जाती हैं, उनको सीखने को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट भी होता है। क्या बालों में केराटिन रिबॉन्डिंग करवाना कितना ज़रूरी है? ये बालों की हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है? केराटिन तो हमारे बालों के लिए इतना ही ज़रूरी है कि जितना हमारे लिए सांस लेना ज़िंदगी में ज़रूरी है, जो कि लोगों को नहीं पता। लोग केराटिन को रिबॉन्डिंग समझते हैं, बट केराटिन इज़ नॉट रिबॉन्डिंग। केराटिन जो हमारे बालों में एक्चुअल केराटिन होता है ना, जिससे हमारे बाल ग्रो करते हैं, स्मूथ रहते हैं, जब वो हम सिंथेटिक कलर्स लगा लगा के उस केराटिन को बर्न कर देते हैं, उड़ा देते हैं अपने असल जो हमारा नेचुरल केराटिन होता है, तो फिर हमें केराटिन की ज़रूरत होती है। और किसी भी लेडी को हम जब कहते हैं ना कि आप केराटिन करवा लीजिए, तो वो कहते हैं नहीं जी, मुझे बाल स्ट्रेट करने का शौक नहीं है। और या फिर 90% ख़वातीन को यही नहीं पता कि केराटिन क्या है। वो आती हैं और केराटिन के बाद ना हमें कहती हैं हमारे तो वेव्स देखे वैसे के वैसे ही हैं। ये वेव्स क्यों नहीं गए? केराटिन वेव्स को स्ट्रेट नहीं करती, केराटिन सिर्फ़ आपके बालों में केराटिन प्रोवाइड करती है। ऐसे है नहीं कि आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ-साथ हेयर आर्टिस्ट भी हैं, ट्रीटमेंट भी करते होंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है मेरा इंस्टीट्यूट है। अच्छा, जैसे ही आपके हाथ में मैं ये देख रहा हूँ, देखें, ये क्या है? पत्थर पहनने का शौक है? बेहद जी, ये कौन-कौन सी ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो उस निस्बत से भी और वैसे भी मुझे बहुत शौक है। और ये नहीं है कि वो मलंगों की तरह दोनों हाथों में मैं पहने रहूँ। जस्ट एक पहनो, लेकिन कुछ ऐसा पहनो जो थोड़ा यूनिक लगे। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आपको कोई मोहब्बत हुई कि, लेकिन आपने उसका एक मुझे ना गोलमोल जमा पुल जमा, मैं चाहता हूँ कि उसको तफसील से बताएँ। डेफ़िनेटली खूबसूरत लड़कियाँ इर्द-गिर्द कोई ना कोई तो बिल्कुल लगी होगी, जिसे ये बहुत अच्छी हैं। कभी ना कभी तो धोखा हुआ होगा, कभी ना कभी तो दिल टूटा होगा। अब वाइफ़ का होना ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाइफ़ है तो आपका दिल ना टूटा हो। हाँ, सही में। अच्छा, इसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि मेरी वज़ह से बहुत से लोगों का दिल टूटा, इसमें कोई शक नहीं। आपको दिल दे बैठी है। नहीं, एक्चुअली जब देखिए हर चीज़ की एक एज होती है, एक फ़ेज़ होता है ना। जब मैं 22, 24, 25 साल का था, तब बहुत सारी ख़वातीन मुझे लाइन मारती थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे गोल्स ही कुछ और थे। मुझे बहुत दुनिया फ़तह करने वाला मेरा एक वो कह रहे माइक था। जी, मैं हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो उस वक़्त मैंने उनकी परवाह नहीं की, आज मुझे उस पे अफ़सोस होता है। ऐसे हाँ, अफ़सोस किस बात का? अफ़सोस ये होता है भई, इतनी-इतनी खूबसूरत वो पर्सनैलिटीज़ अब भी। दीदी आपकी पर्सनैलिटी गुल खत्म होने वाली नहीं। अच्छा देखिए, अब भाई आपने ऑफ द गॉड अपनी एज बताई है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी वो एज हो सकती। ऐसे नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी मैं बताने को तैयार हूँ। आई एम 50 इयर्स ओल्ड। मुझे कोई हेजिटेशन देखिए। मुझे नहीं लगता आप 50 के हैं, लेकिन आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं माशाल्लाह से 22-23-24 साल के जो जैसी एक लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है आप खूबसूरत भी हैं, नौजवान दिखते भी हैं। तो फिर ये स्ट्रैटेजी आप ज़ाहिर-सी बात है, क्या आगे शादी करने के प्लान है दूसरी? एक्चुअली मुझे ना एक प्रॉब्लम है कि मुझे बटरिंग असर नहीं करती। ठीक है, ना तो मैं नौजवान हूँ और ना ही मेरा सेकंड मैरिज है। मैं आपके अंदर से जो बात दिखवाना चाह रहा हूँ ना, वो आप निकाल नहीं रहे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस बच्चे ने 13 साल की उम्र में आर्ट को जीना सीखा हो और आर्ट से उसकी इतनी वाबस्तगी रही हो, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनिंग है, चाहे वो मेकअप है। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता था मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँगा। नो, मुझे ये था कि आर्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे मैं चला जाऊँ, उसी उसी फ़ेज़ में आप देखें, मैंने सैयद नूर सर को असिस्ट करने के लिए उनकी शागिर्दी इख्तियार की। मुझे नहीं पता था मैं डायरेक्टर बनूँगा या नहीं बनूँगा, वो भी आर्ट की एक फ़ॉर्म थी। यू नो फ़िल्म्स भी तो आर्ट ही है ना। तो मैं उधर चला गया, वहाँ से सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो एक लंबी जर्नी है, फिर ना आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बताऊँगा कि वहाँ सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपने वालिदैन को बोला, बड़ा फ़ोर्सफुली करके, यानी कि वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे मुझे। क्योंकि इस फ़ील्ड में बॉयज़ का आज से 25-30 साल पहले आना एक बहुत ही अजीब-सी एक बात थी, जो कि पहले इसको डाइजेस्ट नहीं होती थी। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए ना। जी, अब तो तो अब तो देखिए मैं ऑनलाइन लाइव कह रहा हूँ कि मैं इस तरह से ये सिस्टम था। लेकिन ये था कि मेरे पेरेंट्स ने कहा चलो ये बेहतर है। अच्छा हाँ, ठीक है, मेरे को गोली मारो, आप ड्रेस डिज़ाइनर बन जाओ।
उसमें ये था कि चलो कम से कम लड़कियों को मेकअप तो नहीं करेगा, ड्रेस ड्रेस डिज़ाइनर तो बहुत होते हैं। तो फिर मैं ड्रेस डिज़ाइनर बन गया और मैं बहुत सक्सेसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो यूके, यूएस से मुझे ऑर्डर करते हैं अपने ड्रेसेस के लिए स्पेशल किसी इवेंट्स पे। अच्छा, नाइट क्रीम्स, जो लड़कियां नाइट क्रीम्स लगा के अपने फेस का बेड़ा गर्क कर लेती हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? वो कितना सेफ है और कितना वो नुकसान है, बताने में। अच्छा, उन सब बहनों को, बच्चियों को ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, नाइट क्रीम्स का इस्तेमाल ना किया करें, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। वो आपकी स्किन की जो फर्स्ट लेयर है उसको बिल्कुल बांद कर देती हैं। और वो आपको क्या लगता है 8 दिन के बाद आपको लगता है मैं गोरी हो गई, और वो गोरी नहीं हुई होती है। आपकी स्किन की जो फर्स्ट लेयर है बर्न हो जाती है, तो ऑब्वियसली जैसे आलू के ऊपर से उबाल के उसको छिलका उतारेंगे, नीचे से कितना प्यारा आलू निकलेगा। तो अगर हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपके उसके बाद जो पिगमेंटेशंस होंगी वो फॉर लाइफ कभी रिमूव नहीं होंगी। तो क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे कि वो क्या करें? आपके हल क्या है? जरा इस बात पे। 3 बेचारी एक लड़की की शादी है, तो वो कहती है कि अब मैं जल्दी से जल्दी गोरी हो जाऊँ। या तो वो फिर स्किन पॉलिश यूज़ करते हैं, या तो फिर वो नाइट क्रीम्स यूज़ करती हैं और फिर अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेती हैं। उनको क्या मशवरा देंगे? वो क्या करें ऐसा? ट्रीटमेंट कहाँ से करवाएँ? क्या करें? एक्चुअली क्या है कि 3 चीज़ें अगर कोई भी लड़की अपनी लाइफ में ज़रूरी समझ ले, तो मेरा ख़्याल है कि 60-70 60-65 साल तक उसकी स्किन के ऊपर कोई पिगमेंटेशन नहीं होगी। डेली बेसिस पे 3 चीज़ें क्या हैं? क्लींजिंग, सनस्क्रीन जिसे हम सनब्लॉक कहते हैं, ठीक है जी? और एक कोई भी ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आप नाइट में लगा के सो जाओ, नॉट फॉर व्हाइटनिंग, फॉर नहीं, कहीं न कहीं वो भी तो कॉस्मेटिक्स की ब्रांड्स ही है ना। इसी तरह दूसरे ब्रांड्स भी कहते हैं कि हमारे भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इस तरह फिर ये वाली क्रीम्स बनाएँगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स। सर सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारी जो ख़वातीन हैं, जो आउटडोर गर्ल्स हैं, जो कि जॉब करती हैं, वो क्या करती हैं मेकअप करके सीधा ऑफ़िस चली जाती है, बट मेकअप से पहले सनस्क्रीन नहीं लगाती। वो मेकअप से जो फिर बाय सूरज की जो रोशनी है, उससे जो उनकी स्किन डैमेज होती है ना, वो उनको पता नहीं चलता। उनको लगता है हमने प्रोटेक्टेड चढ़ाया हुआ मेकअप का, मगर तो आजकल कहना ये है कि सन ब्लॉक कोई देसी टोटका नहीं आप बताएँगे? ऐसा नहीं हुआ था 50 साल आप थे। एक्चुअली देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप मुसलमान हैं और आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, तो उससे तो बड़ा कोई फेशियल है ही नहीं। आप बार-बार रोज़े करते हैं तो आपकी स्किन कितनी ग्लो रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग ये कि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हो तो तब भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो आता है। ये वही सवाल था जो। अब जैसे कि हमारे देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे कि हमारा जो अपकमिंग वेदर है, विंटर है। विंटर में हमें प्यास कम लगती है, बट अगर आप मेडिसिन समझ के उसको कंटिन्यूअसली उसी तरह रूटीन रखें, जैसे आप गर्मी में बार-बार पानी पीते हैं, तो सर्दी में भी पिएँ। आपकी स्किन पे ग्लो क्यों खत्म होगा? नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि अब कॉस्मेटिक्स ने ब्रांड्स पे काम करना, और बहुत सारी ब्यूटिशियंस ये भी कहती हैं कि ब्रांड्स के अलावा जो लोकल ब्रांड्स हैं उस पे काम करें तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन ब्रांड्स पे हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते। इसकी क्या वजह है? बहुत सारे लोगों का कहना है। देखिए, मेकअप तो एक हम जस्ट एक ऊपर पेंट करना है, चाहे थोड़ा कर लें या ज़्यादा कर लें। उसका क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट है ना, तो आप उसे कोई थोड़ी-सी लो क्वालिटी की भी प्रोडक्ट दे देंगे ना, वो अपना जादू जगा लेगा। क्योंकि मुँह धोया और मेकअप दिया। हाँ, वो चीज़ जो कि आप कंटिन्यू यूज़ करना चाहते हो फॉर लाइफ, फॉर मंथ्स। एक बहुत अहम सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप किसी भी क्लास में जाते हैं, तो सबसे पहले मॉडल का फेस देखते हैं। बिल्कुल। अगर आपको टास्क दिया जाता है कि एक मॉडल ये बैठी हैं, इनको आपने तैयार करना है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी, मैं इसको नहीं तैयार करूँगा। वजह क्या है? क्योंकि उसकी स्किन रफ है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर वही लड़की फ़र्ज़ करें उसकी स्किन टोन ठीक है, उसकी स्किन नरम है, नाज़ुक है, वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब इसमें बताइए कि ये 2 बातें क्यों? मतलब अगर आप इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपको चाहिए कि आप वो टास्क लें, वो रफ स्किन वाली लड़की के फेस को आप अपने काम के हिसाब से क्लोन करके दिखाएँ। एक्चुअली क्या है कि आप शायद आपकी मेरी आज ये फर्स्ट मीटिंग है, आपने मेरा प्रोफ़ाइल भी डीपली वॉच नहीं किया होगा, इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा। आप कभी जाएँ और मेरा प्रोफ़ाइल वॉच कीजिए, आपको 95% रॉ फेसेस मिलेंगे, नॉट प्रॉपर मॉडल्स। यही मेरा एक ऐसा स्टाइल है जिसकी वजह से मुझे इंटरनेशनली लोग जो है ये सब एप्रिशिएट करते हैं। ये सवाल कहीं न कहीं
आपके अकॉर्डिंग है? मतलब जो लोग आपके बारे में ये जज्बात रखते हैं कि जो कहते हैं कि जी सर जैद तो सिर्फ रफ स्किन को रिफ्यूज़ करते हैं, बिकॉज वो तो स्किन चूज़ी स्किन्स होती हैं, तो चूज़ किया हुआ है, तो स्किन ख़राब है तो सर जैद कहते हैं कि नो, नॉट एट ऑल, हम नहीं करेंगे इसको। अच्छा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ज़रा हमारी ऑडियंस को बता दें कि ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरा प्रोफाइल वॉच कीजिए। मेरे पास जो है 95% आपको नॉर्मल फेसेस मिलेंगे और 5% आपको कुछ ऐसी मॉडल्स के चेहरे नज़र आएँगे, क्योंकि मुझे डॉल टाइप फेस लेना जो है वो मेरा स्टाइल नहीं है। देखिए, मैं अपना एक जो मेरा फ़न है, जो मेरी कारीगरी है, वो यही है कि मैं एक नॉर्मल सी शख्सियत को एक सेलिब्रिटी की लुक दे दूँ। सही है। सर जैद जी की स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं और सर जैद जी उनका तारुफ करवाएंगे। जी जैद। जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं अशना जी, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, और इसके अलावा ये आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं और इन्होंने लाहौर मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आके 1 मंथ का कंप्लीट एक जिसे कहते हैं हैंड्स ऑन कोर्स, वो कोर्स किया था। और आप देख सकते हैं आज तो खैर इनका मेरे साथ एक छोटी सी सेटिंग थी, दैट्स वाई कि इन्होंने इतना वो ब्राइडल टाइप मेकअप नहीं किया हुआ, वरना शी कैन डू एवरीथिंग लाइक मी। कैसी हैं अशना आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। क्या कहेंगी अपने टीचर के बारे में? कितना अच्छा पाया आपने और कितना अच्छा आपने देखा लाइफ में इनको एक मसीहा अपनी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी का मसीहा अगर आप पूछे तो यहाँ मैं जो आज बैठी भी हूँ ना, तो वो सर ज़ैद की बदौलत। मैं एक वो लड़की थी जो घर की चारदीवारी के अंदर बंद थी, इन्होंने बाहर निकाला, निकाल के ना सिर्फ मुझे वर्क सिखाया, एज़ ए मॉडल अगर फैसलाबाद में आज मुझे जाना जाता है, तो मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम मॉडल जो है वो भी सर ज़ैद जी ने ही बनाया था। तो वहाँ से इनके नाम से ही मैं मॉडल फैसलाबाद में मशहूर हुई और फैसलाबाद की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सब ने जो है वो मेरा मेकओवर किया और आज मैं यहाँ पे हूँ, जो कुछ भी हूँ वो सर ज़ैद जी की वजह से। बहुत अच्छी बात बोली मैडम अशना ने। और एक छोटा-सा ब्रेक लें, उसके बाद एक और स्टूडेंट के साथ मिलवा के स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैद जी और उनके साथ उनकी होनहार स्टूडेंट मैडम फरजाना फ्रॉम गुडी सलवान से। कैसी हैं मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। मैडम जैसा कि ज़ैद जी आपके टीचर भी रह चुके हैं और एक कामयाब आप माशाल्लाह सैलून चला रही हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अरसा से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो क्या आप फ़ील करती हैं आप इस वक़्त अपने टीचर के साथ बैठी हैं, तो इनको किस लेवल पे कितना इज़्ज़त बख्शती हैं आप बताएँ और? देखें, एक उस्ताद की जो इज़्ज़त है ना, वो माँ-बाप के बराबर है। मेरे लिए ज़ैद भाई बाग से कम नहीं है, ठीक है? लेकिन मुझे इनका मेकअप इतना पसंद था कि मैं इनको तलाश करते हुए लाहौर पहुँची। इनके इंस्टीट्यूट से मैंने क्लासेस ली मेकअप वहाँ से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद भाई की वजह से ही इन्होंने जो सिखाया मैंने उसको बहुत अच्छे से सीखा है, वो ज़ैद भाई से सीखा है। आगे से हर दफ़ा ज़ैद भाई जब क्लास लेते थे, नया से नया काम इनसे सीखने को मिला और आज जो कुछ भी है ज़ैद भाई की वजह से ही है। ज़ैद भाई, ज़ैद सर, जैसा कि मैंने आपको एक मेरा आपसे राब्ता हुआ, तो आपने सबसे पहले कहा कि मेरी होनहार स्टूडेंट में शामिल है मैडम फरज़ाना। तो बताएँ आप इनकी जर्नी कैसी रहेंगी? कैसी स्टूडेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सबसे पहले लाहौर, मेरे पास पूरे फैसलाबाद में मुझे कोई नहीं जानता था। ये पहली लेडी थी जो जिन्होंने सोशल मीडिया से मुझे सर्च किया या जैसे भी इन्होंने मेरी वीडियोस वॉच की। ये आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है। इन्होंने मुझे सर्च किया और फिर मेरे साथ रसाई हासिल मुझ तक की और फिर मेरे पास आई और मैंने बहुत अच्छा, अभी पाकिस्तान आके एक बहुत ही अच्छा ग्रैंड सैलून बनाया था, जिसकी ओपनिंग भी सैयद नूर और साइमा नूर जी ने की थी। बड़ी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, वहाँ पे इन्होंने आके मुझसे क्लासेस ली थी। और फैसलाबाद में अगर मैं आज लोगों में अपना नाम बना पाया हूँ तो उसकी वजह भी ये है, क्योंकि इन्होंने फिर मेरी यहाँ पे ख़याम, एक बैंक्वेट है ख़याम, उसमें इन्होंने बहुत शानदार लाइक समझ लें जैसे एक वलीमा की तकरीब होती है,
इस टाइप का इन्होंने मेरा एक ऐसा वर्कशॉप इन्होंने अरेंज की थी, जिसमें बाकायदा जो है एक मेन्यू था, लाइक मटन, चिकन, व्हाटएवर बहुत सारे डिशेज़ के साथ। इतना हौसला था, इन्होंने बहुत बड़े जिगरे के साथ, दिल के साथ इन्होंने मुझे यहाँ वार्म वेलकम किया था। फिर मेरी पहचान हुई थी इस फैसलाबाद में, और फिर इनके तवसत बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले, और फिर उनसे मेरा अपना एक अच्छा ताल्लुक बनता गया, जिनमें से आज एक ऐसी स्टूडेंट है जिनके हम सेटअप पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वो भी बैठेगी। अभी एक छोटा सा ब्रेक है इसके, आपका तो शौक है सब। जैसा कि मैडम फरजाना, इनके सुना है आपने सलोन का नाम भी आपने जी, एक्चुअली जैसा कि आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका, आई एम वेरी क्रिएटिव। तो इन्होंने एक ग्रैंड सैलून बनाने का प्लान किया हुआ था, जो इनका एक फ्यूचर ड्रीम था। तो उसके लिए इन्हें पर्ल सिटी में बहुत अच्छा एक वेन्यू मिल गया। तो इन्होंने मुझसे मशवरा किया कि सर जी सब कुछ फाइनल हो गया है, और इन्होंने माशाल्लाह खुद परचेज़ किया वो वेन्यू, नॉट ऑन रेंट। तो इन्होंने मुझे कहा कि अब बहुत ही कोई ऐसा कैची सा नाम बताया जो एकदम हो भी शॉर्ट और लोगों को थोड़ा पिंच करे कि व्हाट इज़ दिस? तो मैंने इनसे पहले पूछा कि आपका रियल नेम क्या है? इन्होंने बोला फरज़ाना। मैं कहा घर में क्या कहते हैं? कहते गुड्डी। ये गुड़िया, अच्छा गुड़िया। तो मैंने कहा गुड़िया तो एक वेरी कॉमन नेम, गुड़िया सैलून तो बड़ा कॉमन रहेगा। तो मैंने कहा गुड्डी, गुडीज़। कहती है गुडीज़ का मतलब क्या? मैंने कहा गुडीज़ मतलब डॉल, लाइक गुड्डी पटोला वाला गुड्डी, जो हम पंजाबी में गुड्डी बोलते हैं। तो मैंने कहा आप गुडीज़ रख लो। तो आप देते हैं माशाल्लाह गुडीज़ सैलून किसी अननोन लेडी से भी पूछने, तो उन्होंने वो नाम ज़रूर कहीं न कहीं देखा है। ऐसा एक सा नाम है और ज़्यादा सुनने में नहीं आता, लेकिन यूनिक वही होता है जो सुनने में काम आए। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ग्लैम बाई सना, आज हमारे साथ मैडम मौजूद है। ग्लैम बाई सना से मैडम सना, कैसी है मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मैडम, आपके अकब में सर ज़ैद जी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये आपके उस्ताद भी हैं, टीचर जिसे ज़ारिस बालक मसीहा कहा जाता है। क्या कहेंगी आप इनके शायरियों? पहले तो ये मेरे उस्ताद, बाप, भाई, मेरी ज़िंदगी का एक-एक लम्हा इनके साथ शेयर है, और मुझे लगता है इन्होंने मुझे उस्ताद से भी ज़्यादा एक बाप का जो रुतबा इन्होंने मेरा दिया, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। कामयाब शख्सियत है आप। माशाल्लाह, ये 1.5 कनाल के अंदर आपका ये सैलून है। बहुत ही खूबसूरत, आपने बड़े प्यार, मोहब्बत और बड़े जज़्बे के साथ ये बनाया। एक औरत होके, एक वर्किंग वुमन होके आपने इतनी मेहनत की और वो उसका मुँह बोलता सबूत है। क्या समझती हैं कामयाब एक औरत का कामयाब होना, क्या समझती हैं कैसे है, कैसे हुआ? सबसे पहले अल्लाह की रहमत, सर की दुआएँ, इनका सिखाना। अगर मैं आज इस काबिल हूँ तो मैं यही कहूँगी मेरे उस्ताद जो हैं उनकी दुआ ने। मेरा बाप मेरे सर पे नहीं था, मेरे भाइयों ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। ये मेरे बाप हैं, मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे पास नफ्स नहीं है। उस्ताद ये बहुत मैं आपके अल्फाज को महसूस कर सकता हूँ कि आपके अंदर से ये अल्फाज निकल रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इतनी होनहार शागिर्द जो कि एक कामयाब औरत के लिहाज से सामने है, नुमाया है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर। बहुत कम लोग होते हैं इतने मेहनती। सिर्फ हम आर्ट की बात नहीं करेंगे, हार्ड वर्किंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने अपना बहुत अच्छा ब्रांड बनाया, उसे बड़े अच्छे लेवल पे ये कंटिन्यू किया हुआ है, ग्लैम बाय सना के नेम से। बिट और बड़ी ह्यूज रेंज है। उसके अलावा ये काशिश के ड्रेसेस काशिश से बाय करके फिर ये इसको रेंट पे भी प्रोवाइड करती हैं ब्राइडल्स को, कि उनके पास ज्वेलरी की बहुत ह्यूज रेंज है। तो मतलब एक स्टूडियो, सैलून, ड्रेसेस, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग, एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ब्राइड जस्ट अपने घर के कपड़ों में आए और सारी चीज़ें यहीं से पहन के यहीं से वो अपना शादी हाल में चली जाए। कोई उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे तो काशी ने भी नहीं किया हुआ जो इन्होंने किया हुआ है। सर, बहुत बड़ी बात आपने की। एक तो हर चीज़ एक जगह से मिल रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी माशाल्लाह फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी कामयाब स्टूडेंट्स, जिनमें एक नुमाया सितारा जो है ना, गुलाम भाई सना, क्या महसूस करते हैं? इतना मतलब वो इतनी कामयाब हैं माशाल्लाह कि अपना सैलून बहुत अच्छे से रन कर रही हैं, फैसलाबाद में इनका नाम है। आप भी एक कामयाब इंसान हैं। कितनी खुशी होती है कि आपकी शागिर्द इतना ऊपर से भी। बहुत ज़्यादा खुशी की अगर आप मुझसे कोई एग्ज़ाम्पल पूछते हैं ना, तो उससे बड़ी एग्ज़ाम्पल क्या होगी? यहाँ पे मेरे सैकड़ों स्टूडेंट हैं, और मैंने पॉडकास्ट के लिए आपको कहा कि क्लैम पे सलाह पे हम करेंगे।
दैट्स व्हाई कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना लव एंड केयर, जो यहाँ पे आके मुझे अपनाइयत का एहसास होता है, जो मुझे महसूस होता है मुझे बहुत इज़्ज़त दी जा रही है और अपना अपने वाला माहौल लगता है, वो ग्लैम बाय सना है। वैसे तो मेरे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये है कि यूँ कह लें कि इनका प्लेटफ़ॉर्म जो है एक ह्यूज प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर स्पेसेस बहुत ज़्यादा थी। मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि दूसरे भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बट किसी का 1 मरले में, किसी का 2 मरले में ज़्यादा से ज़्यादा सैलून होगा, इससे बड़े सैलून नहीं है उनके। बहुत अच्छी बात की। और हर अपने स्टूडेंट को इस तरह नुमाया करना और बहुत बहुत एक जिगरे की बात है। एक कामयाब इंसान एक किसी दूसरे अपने कह लें शागिर्द की तारीफ किसी वजह से करता है। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो देखते हैं कौन से स्टूडेंट और हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है मैडम रुखशंदा। वो भी सर जैद जी की स्टूडेंट है। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने उस्ताद को कैसे पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रुखशंदा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और आपने सवाल किया कि मैंने अपने उस्ताद को कैसा पाया। मैंने अपने उस्ताद को बेहतरीन टीचर, बेहतरीन बाप, बेहतरीन भाई और ये समझिए कि जो एक मेरे के बेहतरीन रिस्पेक्टेड रिश्ते हैं ना, मैंने अपने उस्ताद को उसमें पाए। और सबसे बड़ी बात कि ये इतने हेल्पफुल हैं कि ये उठा के ज़मीन से उठा के और इस काबिल कर देते हैं कि ये फर्श पे। बहुत अच्छी बात आप कर रही हूँ माशाल्लाह से। मुझे पता चला आपका एक इंस्टीट्यूट भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्माइल से चला है दी ब्राइडल ब्यूटी से जी। और वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह सर से ही सीख कर और सर ने माशाल्लाह से इस काबिल बना दिया कि हम आगे सिखा रहे। सर आपकी होनहार स्टूडेंट एक और चमकता हुआ सितारा मैडम रुखशंदा, क्या कहेंगे इनके बारे में? एक्चुअली आज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरी एक मास्टर क्लास हुई थी, जहाँ इन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, है ना रुखशंदा? ऐसे ही तो बहुत अच्छी वो हमारी मास्टर क्लास रही थी। उसमें जितने भी लोग आए थे, उन सब ने बहुत कुछ सीखा था और उसके बाद फिर ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स बनते गए। जब मैं यहाँ आता हूँ फैसलाबाद में, ये सब लोग मुझे सगी बहन-भाइयों की तरह मिलने आते हैं, वार्म वेलकम करते हैं, मेरे लिए बुके लेके आते हैं, मेरे लिए स्पेशल हाई टीज़ का अरेंज करते हैं। मतलब इतना प्यार और इतनी चाह और इतनी जो है ना एप्रिसिएशन देते हैं कि मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई अचीवमेंट मेरे लिए नहीं हो। बहुत अच्छी बात की। मैडम कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज यही कहना चाहूँगी कि आज हम जहाँ भी जिस जगह पे मौजूद हैं, उसका क्रेडिट सारा सर को जाता है। और उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया कि हम आगे स्टूडेंट को डिलीवर कर रहे हैं कैसे। बहुत अच्छी बात की मैडम ने, आगे डिलीवर कर रही हैं ये। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं नए स्टूडेंट के साथ। स्टे विद अस। बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैडम सितारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेहनती और बहुत ही हिजाब के अंदर रहने वाली। और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में एक मेकअप आर्टिस्ट जैसे अपने आप को हिजाब के अंदर रख के और अपने शौक भी पूरे करते हैं और अपने बच्चों के लिए वो रोज़गार भी कमा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम मैडम सितारा जो कि हिजाब में रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनसे भी बात करते हैं कि उनके भी उस्ताद सर जैद जी हैं। तो मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आपका गेटअप, आपका जो लिबास इस चीज़ की अक्कासी है कि आप एक एक लिमिट्स के अंदर रह के अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप इस काम को सरअंजाम दे रही। तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये सब कुछ इस लिबास में रह के एक मेकअप आर्टिस्ट होना? कितना मुश्किल है, कितना आसान है? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखते हैं आजकल जो दिखता है वही बिकता है और दुपट्टा सर पे रख के अर्निंग करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कंपनीज़ ने मुझे ऑफ़र्स करवाए काम की, लेकिन उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्योरिटी है यही होती है कि आप अबाया उतारें, लेकिन मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करती। बहुत अच्छी बात आपने की। सर जैद जी, क्या कहेंगे अपने उस्ताद के बारे में? आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ बताएँ, कोई ऐसा वाक़या या कोई जर्नी जब आपने स्टार्ट किया इनके साथ? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है अपने टीचर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम। अगर अल्लाह पाक की ज़ात सबसे बढ़ के है। अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा टीचर अता कर दिया है कि हम सोच नहीं सकते। बहुत बड़ी बात आप ये सर मैडम सितारा, चमकता हुआ सितारा
और एक माशाल्लाह से बापर्दा खातून जो कि एक अपनी जर्नी को लेके चल रही हैं, ऐसे लोगों की ये क्या आशाइयाँ देख के आप? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह से जो इन्होंने अभी अपने हिजाब के बारे में बताया, ये बात तो काबिले तारीफ़ है। हर लेडी को चाहिए कि वो अपने हिजाब का ख़्याल रखे। और माशाल्लाह देख रहे हैं आप, एक चीज़ देख रहे हैं आप कि आज सितारे ने चाँद को मानित कर दिया। आप उनके चेहरे में रौनक देखिए, नूर देखिए, ये अल्लाह की तरफ से होता है ना। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, तो अल्लाह भी आपके ऊपर अपनी ख़ास इनायत करता है ना। और इत्तेफ़ाक कह लें, मुझे नहीं पता था कि सितारा यहाँ पे आज हमारे दरमियान शामिल होंगी। ये मेरे हाथ में ब्रेसलेट भी जो पहना हुआ है, ये सितारा का दिया हुआ गिफ्ट है माशाअल्लाह। और हालाँकि अभी 5-6 स्टूडेंट्स मेरे साथ आके बैठे हैं, किसी की कोई चीज़ मैंने नहीं पहनी, ये इत्तेफ़ाक कह लें। क्या बात कि इसके लिए तो हमारे जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स हैं वो क्लैप करें, क्लैप करें। ये बहुत अच्छी बात आपने की और बड़ी ये बड़ी इज्जत की बात है। बाय गॉड मुझे नहीं पता था कि आज की मीटिंग में सितारा भी होंगी। तो बस ये कह लें, ये मेरा फ़ेवरेट बन गया हुआ है, मैं इसे किसी ख़ास ओकेज़न पे पहनता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये बताई। थोड़ा-सा एक सर से मैं आज एक और भी सर को बताना चाहती हूँ। सर के लिए आज मैं एक गिफ्ट लेके आई हूँ जो कि सर को नहीं पता। उससे या गिफ्ट लेकर आई हैं ये से उसकी पैदा होगी हमारे व्यूवर्स से। इसमें खाना काबा की गुलाफ मुबारक की दातिन मुबारक की माशाल्लाह। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तुरबत मुबारक पे है, सो जो चादर मुबारक आ जाए तो उसके दागे मुबारक। बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत अच्छा गिफ्ट जो है सर को दिया। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि एक आपकी होनहार स्टूडेंट आपको इस मुकाम पे समझती हैं कि वो बाप का दर्जा भी दे रही हैं, किसी इज्जत भी दे रही है शहर, फिर आपकी ये इतना बड़ा गिफ्ट भी आपको आपकी जगह तक टुकड़ा दे रही। वाह क्या बात। तो जज़ाक। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक से पहले तमाम स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाई सर जैद जी की, और सर जैद जी की ज़िंदगी के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया। प्यार कैसे हुआ, मोहब्बत कैसी हुई और आगे वो कैसे मतलब अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करें, सारा कुछ आज पूछा गया। लेकिन अब आ गया है वक़्त इजाज़त का। तो सर जैद जी की जानिब मैं जाता हूँ और उनसे पूछते हैं कि आज ये मैसेज क्या देंगे हमारे व्यूवर्स को और अपनी आने वाली स्टूडेंट्स को, या जो स्टूडेंट्स इनकी कामयाब तरीन इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे और आने वाले स्टूडेंट्स को? जी सर, क्या कहेंगे आप? जितने भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, जितनी भी मदर्स मुझे देख रही हैं, उन सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को एजुकेशन के साथ-साथ स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर भी फ़ोकस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स ही करें, वो चाहे तो ड्रेस डिज़ाइनिंग का कुछ स्किल्स ले लें या कंप्यूटर का कुछ स्किल्स ले लें। स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारा जो अपकमिंग जो एक फ़ेज़ आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्किल्स होना ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा, मेकअप के बारे में अगर आप कहते हैं या स्किन के बारे में अगर आप कहते हैं, तो हर लड़की चाहे वो ब्यूटिशियन ना भी बने, तो उसके लिए ये चीज़ें जो है ना, उसकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सब पेरेंट्स को यही कहूँगा, अपनी बच्चियों को ये वाला जो हमारा ब्यूटिशियन का स्किल है, ये ज़रूर दिलवाएँ। बहुत शुक्रिया आपका सर जैद जी, और इजाज़त दें हमें। बहुत अच्छा हमारा ये इंटरव्यू रहा और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं। हमने कौन से क्वेश्चन ऐसे जो मिस कर दिए, हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।